देखो ये लिखा 1:1/2 अनुपात 1/3 और दूसरा अनुपात लिखा 2:5। इन दोनों अनुपातों में कौन सा अनुपात वाला है ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करें, इनके अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर दें बाहर बाहर वाले का। बाहर वाले का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे और अंदर वाले का मल्टीप्लाई इस तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 1:1/2 में किसका गुणा कर दें, 1:1/2 में किसका गुणा होगा, किसका, 5 का। 1:1/2 में 5 का गुणा होगा और इधर किसका किसका गुणा लिखेंगे, 1/3 गुणा 2। 1/3 को गुणा किसके साथ में, 2 के साथ। अब इसको आप सॉल्व करो तो 2 एकम 2, 2 एक कितना हो गया 3, 3/2 गुणा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 एकम 2, 2/3। अब 5 दिया 15, 15/2 और ये हो गया 2/3। अब इसको भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एक तो ये देखो हमेशा विषम भिन्न बड़ी होती है और सम भिन्न छोटी होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो विषम भिन्न होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, सम भिन्न से। ये हमेशा लॉजिक ध्यान रखना। तो इसमें विषम भिन्न कौन है, ये वाली, क्योंकि इसका अंश बड़ा है तो विषम भिन्न ये है, और ये वाली सम भिन्न क्योंकि इसका अंश छोटा है। तो जब विषम भिन्न और सम भिन्न दोनों दी हो तो इसमें पूछा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कौन सी भिन्न बड़ी बता देना है, विषम भिन्न। इसलिए ये बड़ी है। तो 15/2 का मतलब कौन सा अनुपात बड़ा हो जाएगा, 1:1/2 अनुपात 1/3। ये वाला अनुपात बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये आपकी विषम भिन्न है और ये आपकी कौन सी भिन्न है, सम भिन्न। तो विषम भिन्न हमेशा बड़ी होती है। दूसरा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुमान लगा करके अगर 2 का भाग 15 में देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, 7 बार। लगभग 7 तो पूरा पूरा है ही है और कुछ और बचेगा, आधा और बचेगा। इसमें 3 का भाग 2 में देंगे तो एक ही बार नहीं जाता है। यहाँ पर एक ही पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कितने हो गए 7। तो बताओ 7 ज्यादा है कि 1 ज्यादा हो, जो तो एक ही नहीं हो पा दीजिए तो 7 इसलिए भी ज्यादा है। या फिर ऐसे भी नहीं करना तो फिर तीसरा तरीका क्या है कि कैलकुलेशन आप कर दो। क्या करें, इनका लासा ले लें। क्या कर लें, लासा। 2 और 3 का लासा लेंगे कितना आएगा, 6। 2 का भाग 6 में कितने बार, 3 बार। 3 का भाग किस में करेंगे, 15 में, तो 15 तिया 45। 3 का भाग 6 में कितने बार, 2 बार। तो 2 का भाग 6 में करो कितना हो जाएगा, 12। बोल 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4। अब बताओ 45 वाला है कि 4, 45। यानी हर तरीके से आपको यही बड़ा आता है, कोई भी तरीका अपनाओ आप। तो इसलिए कौन सा अनुपात बड़ा हो गया, 1:1/2 अनुपात 1/3 बड़ा है किससे, 2:5 से। ठीक है, ऐसे भिन्न वाले अनुपात को आप पता करना कि कौन बड़ा अनुपात है, कौन छोटा अनुपात। ठीक, और कौन सा था सवाल, और बताओ। 1:4, 1:4/3, 2:1/5 अनुपात 3/4। अब इसमें पता करना कौन सा अनुपात बोला है। तो जब 2 अनुपातों में पता करना कि कौन सा अनुपात बोला है, तो आपका लॉजिक क्या होता है, अंदर अंदर वालों को गोला और बाहर बाहर। जब बाहर बाहर वालों का गोला करते हैं तो कहाँ पर लिखते हैं, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में। और जब अंदर वालों को गोला करें तो राइट में। तो ये बाहर बाहर वाले हैं, तो इसका और इसका गोला करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट में। तो एक का गोला किसके साथ में, 3/4 के साथ में, और 4/3 का इसके साथ में करेंगे तो 4/3 और गोला 2:1/5। बताओ 3 कम 3, 3/4। इधर कितना आएगा, 4/3 गोला। इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। इसको अभी जैव को तो लिखे दो, इसको और सॉल्व कर लो।
11 चौके 44, 5 तिया 15। अब बताओ कोई इसमें विषम भिन्न है क्या? ये 44/15 देखो विषम भिन्न है, और ये कौन सी भिन्न है? सम भिन्न। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी। जब ये वाली बड़ी है तो ये वाला अनुपात कैसा हो गया? बड़ा हो गया। क्योंकि अभी लॉजिक बताया कि विषम भिन्न हमेशा कैसी होती है? बड़ी होती है। किससे? सम भिन्न से। ठीक है ना। अगर एक सम और एक विषम भिन्न दिया हुआ करे तो हमेशा विषम भिन्न वाले में टिक्का दिया करो। क्योंकि 15 का भाग अगर 44 में देंगे तो लगभग कितने बार? 3 बार जाने से थोड़ा सा कम रह जाएगा। देखो 15 तिया 45, अगर एक और इसमें होता तो लगभग 3 बार हो जाता। 2 बार तो पूरा पूरा हो ही जाता है, लेकिन इसमें तो एक ही बार नहीं होता है ना। इसमें तो 2 बार कंप्लीट हो ही गया, इसमें तो एक बार तो हो ही नहीं रहा, इसलिए यही ज्यादा हुआ ना। तो इसलिए विषम भिन्न बड़ी होती है और सम भिन्न छोटे। विषम भिन्न की पहचान क्या है? अंश बड़ा होता है। विषम भिन्न का अंश बड़ा होता है और सम भिन्न का अंश छोटा होता है। बस यही है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, इसलिए आप इस तरह से मुँह खोल देंगे ऐसे बड़े। ठीक, इस तरीके से इसका चिन्ह लगा देना। अब जरा इन सवालों को लगा के दिखाओ जरा। इन दोनों को लगा के दिखाओ।